आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24H, सच आप तक। सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने खामियां देख डॉक्टरों को लगाई फटकार। आपको बता दें कि गजरौला सीएचसी में मंगलवार को औचक निरीक्षण के लिए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह पहुंची थी, जहां अस्पताल में अव्यवस्था को देख उनका माथा ठनक गया और उन्होंने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। पूरे अस्पताल में घूमकर उन्होंने बारीकी के साथ निरीक्षण करते हुए रजिस्टर चेक किए। महिलाओं की डिलीवरी के दौरान रखे जाने वाले खास ध्यान के बारे में पूछते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं के डिस्चार्ज के बारे में पूछा तो महिला डॉक्टरों की लापरवाही देख फटकार लगाते हुए कहा कि आइंदा किसी भी गर्भवती महिला को यदि 24 घंटे से पहले बाहर भेजा तो मैं अस्पताल से डॉक्टरों को बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों के मास्क न लगा देखने पर सीएमओ और चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाते हुए बिना मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। एक महिला की डिलीवरी हुई है 4:50 पे वो आई है, 7 बजे आपने उनको रफा कर दिया। पहले आपने झूठ बोला कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम है, फिर आप कुछ और बोल रहे हैं। महिला कह रही है आपके द्वारा भेजा गया, आपको 24 घंटे सुपरविजन में रखने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं थी दिक्कत। उसकी बनता है किसी को भी प्रसव के समय में 24 घंटे 48 घंटे से पहले यहाँ से बाहर का रास्ता निकालना। नहीं तो आपको जरूर बाहर का रास्ता निकालना। क्या तारीख है? जी मैडम, आज जो आपने निरीक्षण कराया इसके बारे में बताइए, क्या क्या कमियां मिली यहाँ पर? पीछे कर लो यार। देखिए, यहाँ पे सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बिल्कुल वो जागरूक नहीं है। अस्पताल के द्वारा भी लापरवाही की जा रही है कि उनको जागरूकता नहीं दी जा रही है कि आप मास्क लगाइए। और जो व्यवस्थाएं हैं, काम हो रहा है, लेकिन काम को जो एक सुचारू ढंग से करने की व्यवस्था होती है, अगर उस तरीके से किया जाए तो लोगों में एक जागरूकता भी फैलेगी और साथ में उनको एक चीज़ की अहमियत भी पता लगेगी। अगर मास्क नहीं है और आप टीकाकरण करवाने आ रहे हैं तो उसकी वजह से आप कोविड से नहीं बच सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बार बार हम लोग ये बात बोल रहे हैं। तो मास्क लगा के अगर आप आते हैं टीकाकरण करने, आकर यहाँ सैनिटाइज करते हैं, और जो सैनिटाइज कर रहे हैं, जो टीकाकरण कर रहे हैं, उनके पास भी सैनिटाइज़र होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से आए हुए व्यक्ति को जो टीकाकरण करते हैं उनके कपड़ों पे हाथ लगाते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम बार बार सैनिटाइज करें चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये लोग मान भी रहे हैं। मेरा ऐसा इनको निर्देशन है कि आप अस्पताल में जो भी आए, अगर वो बिना मास्क का है तो आप उसको मास्क पहनाइए, उसको जागरूक कराइए। और जो टीकाकरण करने के लिए आए हैं, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं आए हैं, 44 साल से नीचे के लोग, तो उनको आप ये बार बार समझाइए कि ऑनलाइन के माध्यम से, और 1 तारीख के बाद आप लोगों की व्यवस्था है कि आप किसी भी समय आएंगे तो ऑन स्पॉट होगा। रजिस्टर में भी हम लोग ये चाहते हैं कि सभी प्रकार का डाटा हो, क्योंकि जो वर्ग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है उनको इतना तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करना नहीं आता है। तो अगर हम मैनुअल डाटा भी रखते हैं और उस पर चढ़ाते हुए कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें इस बात की जानकारी रहेगी कि किस पर्टिकुलर केस में और कौन से दिन में हमसे जाने अनजाने में ये गलती हुई है। और गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशली काम कर रहे हैं। सीएचसी पेशेंट में हम इस भी से देख रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता भी रहे कि अब गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण तो लग ही रहा है, साथ ही साथ उनको प्राथमिकता से सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और इन सब चीज़ों का जो है। और अभी कोविड-19 के संक्रमण के कारण
बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जिनमें माता पिता दोनों या माता या पिता बच्चों ने खो दिए हैं, तो उनके लिए बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से 4,000 रुपया देना तो सुनिश्चित हुआ है प्रति माह। लेकिन ऐसी बच्चियों और बच्चों के लिए एजुकेशन को भी लेके सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। लड़कियों की जो एजुकेशन है वो जो है कस्तूरबा विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, और जो लड़कियां अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो बाल संरक्षण गृह के माध्यम से हो रहा है। साथ में इनको एजुकेशन में तो टैबलेट देने की व्यवस्था की जा रही है, और अगर इनकी शादी होती है लड़कियों की खासकर तो 1,01,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस मुहिम के साथ हम ऐसे परिवारों को भी जोड़ रहे हैं जो जिनमें खासकर पिता की डेथ हो गई और माँ जिंदा है, तो निराश्रित जो पेंशन है, और हमारी कन्या सुमंगला योजना है, और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं सरकार की, उनसे भी इनको जोड़ने का प्राथमिकता से काम करें। अच्छा मैम, आपने बहुत सी खामियां देखी अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टरों को सुझाव दिया है, इस पर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा? हाँ, देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कोविड-19 में डॉक्टरों के द्वारा बहुत काम हुआ है, और आज भी हमें आगे आने समय में डॉक्टरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। कहीं कमी है, कहीं बहुत अच्छा भी प्रयास हो रहा है, लेकिन इस बात को प्राथमिकता ना देके क्या सुझाव हो सकते हैं और उन सुझावों के माध्यम से। यहाँ हर महीने एक बड़ा ड्रामा होता रहता है, हम देखते हैं यार। डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो जाती है सही उपचार ना मिलने के कारण, यही बवाल यहाँ अक्सर रहता है। इसके बारे में अभी तक कोई सही उपचार के लिए कोई बड़ा डॉक्टर इस CHC की ये सबसे बड़ी खामी है, जो आज भी मैं इस बात को देखकर आई हूँ। कल 4:50 पे एक महिला की डिलीवरी हुई थी। गवर्नमेंट नॉर्म्स में, मेडिकल नॉर्म्स में 24 से 48 घंटे डिलीवरी के बाद रखना मैंडेटरी है, और अगर कोई स्वतः जाता है तो उसे अंडरटेकिंग लेना हॉस्पिटल के प्रशासन का एक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक आप किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के बाद उसकी मर्जी से नहीं भेज सकते हैं, अनटिल अनलेस जो उसको एक शारीरिक रिपेयर की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, वो उसको समय पूरा अस्पताल के द्वारा सुपरविजन में होना चाहिए। और अगर उसके बच्चे के साथ कोई इशू है तो उसमें भी अगर वो हॉस्पिटल से जा रही है तो उसका इन और आउट अस्पताल के द्वारा सुपरवाइज होना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पे कोई वो नहीं है, महिला को भेज दिया गया है। अभी भगवान की दया से महिला ठीक है, बच्चा भी उसका ठीक है, लेकिन अस्पताल की गलती है। अच्छा मैम, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, जो बाहर से जो मरीज आते हैं, मतलब उन्हें मेडिकल से बाहर से दवा लिख दी जाती है कि बाहर से लेकर आओ? ऐसी मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं है, मैंने पूरे अस्पताल का राउंड लिया है। अगर कोई मुझे ऐसी शिकायत करता है तो हम उस पर एक्शन। अच्छा, दूसरा मैडम, अस्पताल के अंदर लाइट भागने के बाद एक्सरे नहीं हो पाते, कई घंटे तक मरीज बैठे रहते हैं। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है अस्पताल के अंदर। जनरेटर है, चलता नहीं है, चलता भी है और नहीं चलता है, नहीं चलता है। गड़बड़ था एक्सरे मशीन अब ठीक हो गई। अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा आपको लगता है, जैसे अभी आपने बिजली की व्यवस्था पे आपने कहा खराब है या जनरेटर है, आप बड़ा चस्पा कर दीजिए कि 2 दिन बाद होगा। कम से कम आपके यहाँ पे आने वाले जो मरीज हैं वो बिना वजह 2, 3, 4 दिन चक्कर ना काटे ना। ये पब्लिक के लिए अस्पताल है, और पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए सरकार इसके लिए भरपूर मात्रा में पैसा और सहयोग देती है, और सरकार की बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं जिनमें उनको मुफ्त उपचार की भी सुविधाएँ हैं। हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति को दोबारा या तिबारा आना पड़े। पूरे मंडल में इमरजेंसी नंबर 1 पे आई है, और आपके यहाँ पे कुछ भी चस्पा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपको निर्देश। आप देख रहे हैं UP News 24H, सच आप तक।